बुलाया जा रहा है, 4 बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है, उसमें अमीनुल इस्लाम बैठे हैं, उनको बताया जा रहा है देख लो तुम्हारी लड़ाई में कहां तक लेकर आ गए हूं, दरवाजे पर आ गए ये लोग मेरे। कि आईसीसी भी चाहता है ये मैच हो, आपका बीसीसीआई भी चाहता है ये मैच हो। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया है। नुकसान तो हो चुका है, लेट्स बी वेरी क्लियर। ये जो इंडिया पाकिस्तान का 15 फरवरी को मैच है, अगर जिस पैसे को, जिस फाइनेंशियल मॉडल को हम बचाने जा रहे हैं, उसमें नुकसान हुआ है, उसमें डेंट लगा है ऑलरेडी। अब क्या किया, अब अमीनुल इस्लाम वहां पर आए, किसके कहने पे आए हैं? पाकिस्तान। कहा जी आ जाओ, तुम्हारी अगर मदद कर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी सरकार को पता होना चाहिए कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जा रही है। बैठो बगल, मतलब 14 वोट पड़े हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 वोट पड़े हैं इधर। अब देखो वो 2 वोट आपको कितने महंगे पड़ गए। देखो नुकसान आपका हो चुका है ऑलरेडी। बाय द वे बताया जा रहा है कि बातचीत अच्छी हुई। खुशी हकीकत यह है कि आईसीसी भी चाहता है ये मैच हो, आपका बीसीसीआई भी चाहता है ये मैच हो, पूरी दुनिया चाहती है ये मैच हो। और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया है। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना, कि इनका रेवेन्यू दो, इनको ये करो, इनको वो करो, वो करो, वो करो। सो बांग्लादेश 12 तारीख को जो भी इलेक्शंस होंगे, उसका जो भी सरकार आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, वो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ ग्रेविटेट करेगा। तो आई थिंक ये उनका एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने वो जीता। बाकी ये है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो ठीक है, यहां पर बैठ के आपको पाकिस्तान का नुकसान हो गया, नुकसान बाकियों का भी होगा। तो यहां पर यही था कि वो मैच हो जाए। अब पाकिस्तान ने अपेरेंटली, जो लोग फैला रहे थे, ये नहीं कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आमतौर पर इंसान कहता है ना मेरा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, उन्होंने वो सब नहीं कहा। उन्होंने कई ऐसी बातें रखी, बायलैटरल क्रिकेट, ये ट्राई सीरीज, वो दे न्यू कि ये सब नहीं होगा। बट इन द एंड आई थिंक आज कितनी तारीख है, 9 तारीख है ना आज, और 15 को अगर मैच है तो डिसीजन जो है वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि अब 13 को आएगा या 14 को आएगा। कि अगर हम ये मैच छोड़ते हैं, आईसीसी को नुकसान है, एक फाइनेंशियल नुकसान है, एंड और ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो था एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वो ये बताना चाहते थे, और मे बी ऑप्टिक्स की भी एक लड़ाई थी जो पाकिस्तान ने बता दिया। आज बात कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर लोग बात कर रहे हैं, जिस भी नज़र से वो देखें। बट उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई आईसीसी को, अब आप जो बोल रहे हो डिमांड्स उनकी जो वाजिब हैं वो पूरी होंगी, जो नहीं वाजिब हैं वो नहीं होंगी पूरी, सीधी सी बात है। और दूसरा आपकी ये है कि शायद से जो पूरी होंगी, अगर वो ऐसा करते ही नहीं तो डिमांड्स कभी एड्रेस ही नहीं होती उनकी। ये तो फैक्ट है कि जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दिन उनको निकाला गया, अगले दिन उन्होंने बोला नहीं हम कुछ नहीं कर रहे। एंड आई न्यू एट दैट स्टेज कि इनको पेनलाइज छोड़ो, हो सकता है इनको रेवेन्यू का पार्ट भी मिल जाए। बिकॉज जो भी है यार, आप कह दो कि यार ये बेचारे का क्या कसूर है, सरकार ने कहा था, और जो भी उनका इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू, इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू या जो उनका आईसीसी का शेयर है, कुछ ज्यादा नहीं है, वो दे देंगे वो। लेकिन उनका केस किसने रखा? पाकिस्तान ने। सोचो कि मोहसिन नकवी को ये बोला, हम डिमांड्स की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं झूठ सब ये हो रहा है, वो हो रहा है, पाकिस्तान की ये डिमांड रिजेक्ट हो गई है, ये बोल रहे हैं कि जी ये डिमांड उनकी अप्रूव हो गई है, ये हो गया, उन्होंने 15 डिमांड रखी, 15 की 15 अप्रूव हो गई, आईसीसी घुटनों पे आ गया, ये सब कहा जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ सारी डिमांड रिजेक्ट हो जाए, चलो एक डिमांड उनकी मांग ली गई, और जो ठीक है आप क्या करें भाई, अब टूर्नामेंट तो आगे बढ़ाना है, मैच तो आपको करवाना ही है जो भी है। बट आज आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी ये बोल रहे होंगे कि देखो क्रिकेटिंग ठीक है, आज लोग बोल रहे होंगे, उनको अक्यूज कर रहे होंगे सारे बोर्ड्स, आईसीसी, ब्रॉडकास्टर, सब लोग जो हैं वहाँ पे इन्वॉल्व, वो बोल रहे होंगे यार इस बंदे ने ना ठीक नहीं किया, ये जो ब्लैकमेल किया है सब कुछ, ये वो सो जो भी है। और वो बोल रहे होंगे देखो मैंने 2 डिमांड्स मनवा ली। साथ ही वो जाएंगे आसिम मुनीर को बोलेंगे भाई देखो मैंने आपके लिए बांग्लादेश, आई हैव सर्व्ड यू ऑन अ प्लेटर, मतलब इंडिया का इमीडिएट नेबर, ईस्टर्न बॉर्डर, मैंने आपको प्लेट पे थाली पे सजा के दे दी है।
कि अब उस दिन हमें लगा, हम तो यहाँ पे भाई मजाक ही उड़ा रहे थे ना भाई, 14 और 2 मतलब 14 वोट पड़े हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 वोट पड़े हैं इधर। अब देखो वो 2 वोट आपको कितने महंगे पड़ गए। देखो नुकसान आपका हो चुका है ऑलरेडी बाय द वे, ऐसा नहीं कि नुकसान आपका काफी, इट इज जस्ट दैट कि आप डैमेज कितना मिनिमाइज कर सकते हो। नुकसान तो हो चुका है, लेट्स बी वेरी क्लियर। ये जो इंडिया पाकिस्तान का 15 फरवरी को मैच है, अगर जिस पैसे को, जिस फाइनेंशियल मॉडल को हम बचाने जा रहे हैं, उसमें नुकसान हुआ है, उसमें डेंट लगा है ऑलरेडी। अब अमीनुल इस्लाम वहां पर आए, किसके कहने पे आए हैं? पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी आ जाओ, तुम्हारी अगर मदद कर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी सरकार को पता होना चाहिए कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जा रही है, बैठो बगल में। अमीनुल इस्लाम बैठो, और तुम्हारे सामने हो रही है जो, तो जाके वहां बता देना, अपने मुल्क जब वापस जाओगे ना फ्लाइट में, तो वहां पे बता देना कि यहाँ पे इतनी इज्जत तुम्हें कहीं मिली नहीं होगी आज तक, आईसीसी की किसी बोर्ड मीटिंग में नहीं मिली होगी, किसी सरकार ने नहीं दी होगी, किसी इंसान ने नहीं दी होगी। आज तुम्हें क्या हो रहा है, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर आपको मिल रहा है, आपको पूरी एक उससे बुलाया जा रहा है, 4 बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है, उसमें अमीनुल इस्लाम बैठे हैं, उनको बताया जा रहा है देख लो तुम्हारी लड़ाई में कहां तक लेकर आ गए हूं, दरवाजे पर आ गए हैं लोग मेरे। वो तो उनको वही कर रहे हैं, हम लोग। और सर अब तो श्रीलंका से भी गले लगा लेंगे ना कि देखिए आपने हमें लेटर लिखा आपके लिए, अब हम खेल भी रहे हैं, दोनों तरफ से बाजी मारने वाली बट जो सामने है वो सामने है। किसी को $1 मिलियन मिल रहे हैं, किसी को 2 मिल रहे हैं, किसी को कुछ मिल रहे हैं, किसी को कुछ मिल रहे हैं। सो पाकिस्तान अगर ये समझता है कि वो उस सिस्टम का पार्ट है तो है भाई, वो है। चलिए फिर अभी इजाजत ले लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया मैच की। जो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिनों से कुछ मामला जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था बाइकाट कर दिया था पाकिस्तान ने, और इंडिया मीडिया जो गोदी मीडिया है बड़ी लगा रहा था कि पाकिस्तान में हिम्मत है तो बाइकाट करके दिखाया। तो मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तान इंडिया का मैच बाइकाट कर दिया गया था, जिसके पास चीखो पुकार कर रहा था इंडिया मीडिया के पाकिस्तान इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है। और आईसीसी को भी पाकिस्तान लाहौर आना पड़ा। संडे वाले दिन आईसीसी की मीटिंग थी मोहसिन नकवी साहब के साथ, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, जिस पर पाकिस्तान को मनाया गया कि पाकिस्तान ये मैच खेले इंडिया वाला। आईसीसी को बड़ा नुकसान है, बीसीसीआई को बड़ा नुकसान है, जिस पर रात के बड़ा फैसला कर लिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अलामिया जारिया कर दिया गया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ 15 फरवरी वाला मैच खेलेगा। मोहसिन नकवी साहब ने भी ये फैसला सुना दिया कि पाकिस्तान 15 फरवरी वाला मैच खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान को श्रीलंका, बांग्लादेश और दीगर बोर्ड ने कहा था कि पाकिस्तान को इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए, क्रिकेट तबाह हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने अपना फैसला तब्दील किया, और अब देखे गोदी मीडिया यही कह रहा था कि पाकिस्तान चीखो पुकार कर रहा था कि पाकिस्तान को सैंक्शन लगेंगी, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगेंगी। लेकिन आईसीसी जब आया संडे वाले दिन तो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आप इनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाएं कितना सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। यही गोदी मीडिया जो हमें धमकियां लगाता है कि पाकिस्तान बाइकाट करके दिखाए, पाकिस्तान का सैंक्शन लगा देंगे, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा आईसीसी। लेकिन अब इनकी गुफ्तगू सुने, इनका अंदाज सुने, कितना नरम और कितना नरम हो चुका है कि पाकिस्तान बहुत ही अहम है, रेलिवेंट है क्रिकेट में। यही अपने मुंह से अभी कह रहे हैं। आप मजीद इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।